हेलो फ्रेंड्स, स्टैटिक्स में चैप्टर चल रहा था मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने रेंज निकालना सीखा था, है ना। रेंज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो रेंज होता है। उसके बाद हमने उसका रिलेटिव मेजरमेंट सीखा। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ठीक है, आज अपना टॉपिक रहेगा इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो सुनिए, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है बच्चों। इंटर क्वार्टाइल रेंज में जो क्वार्टाइल होता है उनका डिफरेंस लिया जाता है। अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज, है ना। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? डिफरेंस between upper quartile and lower quartile, lower quartile, इनका जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालते समय जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ लिखते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज इक्वल टू होगा Q3 माइनस Q1। Q3 एंड Q1 का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अगर इसका रिलेटिव मेजरमेंट देखें हम, अगर इसका रिलेटिव मेजरमेंट देखें, ये एब्सोल्यूट मेजरमेंट है। अगर इसका रिलेटिव मेजरमेंट देखें, रिलेटिव मेजर जो होगा, रिलेटिव मेजरमेंट जो होगा तो वो हो जाएगा बच्चों, अपना रिलेटिव मेजरमेंट हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? इंटर क्वार्टाइल रेंज अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल का जो डिफरेंस होगा उसे ही हम नाम देंगे बेटा इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। और इसका जो रिलेटिव मेजरमेंट होगा वो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट लेते हैं टॉपिक, चलिए। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों क्वार्टाइल डेविएशन की। तो हेडिंग लगाते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन बच्चों, क्वार्टाइल जो डेविएशन होता है वो इंटर क्वार्टाइल रेंज का हाफ होता है। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? क्वार्टाइल डेविएशन इंटर क्वार्टाइल रेंज का आधा होता है। क्वार्टाइल जो डेविएशन होता है वो इंटर क्वार्टाइल जो रेंज है उसका क्या होता है? आधा। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? क्वार्टाइल डेविएशन इंटर क्वार्टाइल रेंज का आधा होता है। तो हम लिख देंगे हाफ ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज का अगर हम हाफ कर दें तो निकल के आएगा क्वार्टाइल डेविएशन। फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों इसका, यहाँ लिखते हैं क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू Q3 माइनस Q1। ये तो हो गया इंटर क्वार्टाइल रेंज और इसका हाफ मतलब आधा डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन गया क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन इंटर क्वार्टाइल रेंज का आधा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं इसका रिलेटिव मेजरमेंट। जब हम बात करते हैं इसके रिलेटिव मेजरमेंट की, तो इसका जो रिलेटिव मेजरमेंट बनेगा वो बन जाएगा बच्चों कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू, देखिए Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, फिर डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला बनता है इंटर क्वार्टाइल रेंज का। इसको अगर मैं आगे और सोल्व करता हूँ तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है, देखिए आप, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू, फॉर्मूला निकल के आएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा Q3 प्लस Q1, 2 से 2 कैंसिल, तो फॉर्मूला बन गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो देखा जाए तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का जो रिलेटिव मेजरमेंट है, इंटर क्वार्टाइल रेंज का रिलेटिव मेजरमेंट जो है इंटर क्वार्टाइल रेंज का Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हम बात करें क्वार्टाइल डेविएशन का रिलेटिव मेजरमेंट, तो क्वार्टाइल डेविएशन का जो रिलेटिव मेजरमेंट है उसका भी फॉर्मूला सेम है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट रहेगा इसमें अपना यहाँ देखिए, नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं हम लोग और यहाँ लिखते हैं, एक होता है हमारा परसेंटाइल रेंज। परसेंटाइल जो रेंज होता है, परसेंटाइल रेंज, ठीक है बच्चों, ये डिफरेंस होता है, परसेंटाइल जो रेंज है वो डिफरेंस होता है किसका, P90 एंड P10 का जो डिफरेंस होता है उसे हम परसेंटाइल रेंज कहेंगे, है ना। तो ये डिफरेंस होता है डिफरेंस ऑफ P90 एंड P10, P90 एंड P10 का जो डिफरेंस होता है उसे हम नाम देते हैं परसेंटाइल रेंज। तो परसेंटाइल रेंज का फॉर्मूला बन जाएगा आपके P90 माइनस P10, P90 माइनस P10, और इसका जो रिलेटिव मेजरमेंट होगा वो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज इक्वल टू P90 माइनस P10 डिवाइडेड बाय P90 प्लस P10, ये इसका रिलेटिव मेजरमेंट होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमने जो है मेथड ऑफ लिमिट्स, मेथड ऑफ लिमिट के जितने भी रेंज के फॉर्मूले हैं वो हमने सीखे हैं। एक बार वापस इसको जो है इसकी समरी एक बार वापस देख लेते हैं, सुनिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हमने बात की थी बच्चों इसमें, सुनिए, मेथड ऑफ लिमिट। इसके अंदर हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा इसमें नंबर फर्स्ट हमने देखा रेंज, ठीक है बच्चों। नंबर दो हमने देखा इंटर क्वार्टाइल रेंज। नंबर 3 हमने देखा क्वार्टाइल डेविएशन। नंबर 4 में हमने देखा बच्चों, यहाँ देखिए, परसेंटाइल रेंज, ठीक है। रेंज की जब हम बात करें तो रेंज मतलब हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो रेंज होता है। रेंज क्या होती है, रेंज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज मतलब होता है हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, ये रेंज होता है, ठीक है। अच्छा, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल जो रेंज होती है वो डिफरेंस होता है
अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल का। तो यहाँ इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए हम बात करते हैं तो फॉर्मूला बनेगा Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस बेटा Q1, ठीक है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज की जब मैं बात करूं तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, हम बात करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन की। जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है वो हाफ होता है किसका? इंटर क्वार्टाइल रेंज का। ये होता है आधा, हाफ ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज का आधा होता है। इसका फॉर्मूला बनेगा बच्चों QD इक्वल टू होगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, हाफ कर दिया, ठीक है। और अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ QD निकालना है तो सेम फॉर्मूला होगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई, ये वाला फॉर्मूला सेम हो जाएगा। जो इंटर क्वार्टाइल रेंज का रिलेटिव मेजरमेंट है वही ये बन जाएगा आपका, है ना, सेम। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। जब हम बात करते हैं परसेंटाइल रेंज की, किसकी बात करेंगे बच्चों? परसेंटाइल रेंज की। तो परसेंटाइल रेंज के लिए फॉर्मूला बनेगा PR इक्वल टू P90 माइनस P10, P90 माइनस P10। और अगर कोफिशिएंट ऑफ PR निकालना है तो P90 माइनस P10 डिवाइडेड बाय P90 प्लस P10। तो ये सारे मेथड ऑफ लिमिट से रिलेटेड फॉर्मूले बने हैं, ठीक है बच्चों। 4 मेजरमेंट है, रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड परसेंटाइल रेंज। चलो इन चारों के हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जिसमें से रेंज का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया पहले। रेंज का जो टॉपिक था वो हमने पहले कवर किया है। अब हम लेते हैं इसके अंदर इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड परसेंटाइल रेंज, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं, सुनिएगा। चलिए बच्चों शुरू करें। देखिए, सबसे पहले एक बात और जान लेते हैं हम लोग। ये जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है, क्या है बच्चों? इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसे हम इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम एक नाम और देते हैं। इसे हम कहते हैं रेंज ऑफ मिडल 50%। इसे हम नाम देते हैं बच्चों रेंज ऑफ मिडल 50%, ठीक है। अच्छा, परसेंटाइल रेंज को हम नाम देते हैं रेंज ऑफ मिडल 80%, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है। बुक का क्वेश्चन नंबर है 7। चलिए बच्चों, 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। यहाँ लिखा है मंथ, इधर लिखा है मंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ये 11 तक है बच्चों।
कहाँ तक है, 11 तक, 11, ठीक है। वैल्यू दे रखी है इसमें, वैल्यू में है एक्सपेंसेज, लिखा है 50, 51, 52, 53, 54, ठीक है बच्चों, 55, 56, 57, 58, 59 एंड 60, 11 तक। क्लियर है? चलिए अब हमें ये जो क्वेश्चन है ये एक इंडिविजुअल सीरीज है। कौन सी सीरीज है? इसका हमें क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो सुनिएगा कैसे क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट होगा इसका। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो सीरीज है देखो, यह मंथ से हमें कोई मतलब नहीं है, मंथ से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है एक्सपेंसेज, ठीक है। क्लियर है? ये एक इंडिविजुअल सीरीज है और इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल निकालना है, Q1 निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। तो n आपका है बच्चों यहाँ पर 11, 11 + 1 डिवाइडेड बाय 4th करेंगे तो ये निकल के आएगा 11th + 1 डिवाइडेड बाय, जब 4 करेंगे तो ये निकल के आएगा 3rd आइटम। क्या निकल के आएगा बच्चों? 3rd आइटम। तो Q जो 1 होगा आपका वो हो जाएगा 1, 2, 3, मतलब 52। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से हम निकालेंगे Q3। तो बेटा Q3 निकालने का फॉर्मूला होता है, Q3 निकालने का फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 4th मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ 3 लग जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। क्लियर? तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 3n है 11 + 1 डिवाइडेड बाय 4th, ये होगा 9 आइटम। क्या हो जाएगा बच्चों? 9 आइटम। 9 आइटम में क्या आएगा देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो Q3 निकल के आएगा 58। क्या आ जाएगा? 58। Q3 निकल के क्या आएगा? 58। अब हमें निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन। तो फॉर्मूला है Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2। Q3 हमारा निकल के आया 58 - 52 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये इनको इसमें माइनस करेंगे तो रहेगा 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3। तो QD निकल के आ गया 3। अब हम निकाल लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ QD इक्वल टू होगा Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 वैल्यू पुट करते हैं। तो जो Q3 है वो हमारे पास है 58 - 52 डिवाइडेड बाय 58 प्लस 52। तो 6 डिवाइडेड बाय 110 110 है ना। चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें। चलो डिवाइड करके देखो कितना आएगा। 6 डिवाइडेड बाय 110 इक्वल टू ये बनेगा 0.0545। देख लीजिए 0.0545। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, आप होमवर्क करना बच्चों। 9th क्वेश्चन में करवाने जा रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन करते हैं बच्चों? 9th। ठीक है, एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर है आपका 8th, जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 8th है। ये एक कंटिन्यूस सीरीज है, 5 to 14, 15 to 24 है ना। ग्रुप में दे रखा है देखो, और उसकी क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमें ये देखना, ये कंटिन्यूस सीरीज तो है। क्या है? ये कंटिन्यूस सीरीज तो है, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज के अंदर भी ये कौन सी सीरीज है? बिकॉज कंटिन्यूस सीरीज भी 2 टाइप की होती है, एक होती है इंक्लूसिव सीरीज एंड एक होती है एक्सक्लूसिव सीरीज।
तो बच्चों ये जो सीरीज है ये आपकी इंक्लूसिव सीरीज है। क्या है? इंक्लूसिव सीरीज है। कौन सी सीरीज है बच्चों? इंक्लूसिव सीरीज है। ठीक है बच्चों, ये है आपकी इंक्लूसिव सीरीज। अब इंक्लूसिव सीरीज को सबसे पहले हमें एक्सक्लूसिव में बदलना है, उसके बाद हमें बाकी वाली कैलकुलेशन करनी है। तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बदलना मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखा रखा है आप लोगों को, तो वहाँ पर आप देखिए। फ़िलहाल मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हमें क्या करना होगा, ये हमारा L1 है, ये L2 है सीरीज़ का। तो जो लोअर लिमिट होगी उसमें से 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देना है। तो देखिए, तो यहाँ पर हमारा जो एज का ग्रुप निकल के आएगा, एज का सुनिएगा, ये बनेगा 5 में से 0.5 लेस होंगे तो 4.5 से 14.5 बनेगा पहला ग्रुप। सेकंड बन जाएगा 14.5 से 24.5, देन 24.5 से 34.5, फिर 34.5 से 44.5, फिर 44.5 से 54.5, 54.5 से 64.5, 64.5 से 74.5 एंड 74.5 से 84.5 ये हमारा ग्रुप बन गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ हम वही फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है क्वेश्चन में वो लिख देते हैं। 61, 240, 237, देन 153, 83, 33, 11 एंड 4, इसकी टोटल कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में पूछा है क्वार्टाइल डेविएशन निकालिए। तो हम क्वार्टाइल डेविएशन एंड उसका कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा CF। क्या निकालना होगा? CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं पहले बच्चों। चलिए, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। कैसे होता है देखो, ये 61 को यहाँ लिखा, 61 में आगे वाली फ्रीक्वेंसी प्लस करेंगे, मतलब 240 प्लस कर देंगे। तो देखिए बच्चों, 240 प्लस 61 इक्वल टू ये बन जाएगा 301। फिर 301 में ये 237 प्लस करेंगे तो 538 बन जाएगा। फिर 538 में 153 प्लस करेंगे, 153 प्लस किया तो 691 बन गया। फिर 691 में 83 प्लस करेंगे तो 774 बन गया। फिर 774 में 33 प्लस करेंगे तो 807 बना। फिर 807 में 11 प्लस करेंगे तो 818 और प्लस इसमें 4 प्लस कर देंगे 822। तो ये हो गया 822, मतलब फ्रीक्वेंसी की टोटल भी 822 होगी हमारी। उसके बाद हमें निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन। तो बेटा क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला है, क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, ये क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, किसका फॉर्मूला है? क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा? Q3 निकालना होगा, Q1 कैलकुलेट करना होगा। Q3 एंड Q1 को कैलकुलेट करने के बाद जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्वार्टाइल डेविएशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। तो यहाँ कैलकुलेशन शुरू करते हैं, सुनिएगा आप लोग। चलिए बच्चों, यहाँ देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं Q1। तो यहाँ सबसे पहले हमें Q1 निकालना पड़ेगा, वो भी स्मॉल Q1। स्मॉल Q1 ये रिप्रेजेंट करेगा, ये बताएगा हमें कि हमारा जो Q1 है, मतलब जो लोअर क्वार्टाइल है, वो कौन से ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब किस ग्रुप के अंदर हमारा लोअर क्वार्टाइल है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनता है साइज ऑफ
n/2 आइटम, बस इतना सा ही बनेगा, साइज ऑफ n/2 आइटम। ठीक है, इसमें ध्यान रखना ये कंटिन्यूस सीरीज है, इसमें n+1 नहीं होता है, n/2 नहीं n/4 होगा क्योंकि क्वार्टाइल निकालते इसलिए। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। n हमारा है 822, तो यहाँ लिखते हैं 822 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, तो 822 डिवाइडेड बाई 4 किया तो हमें मिला 205.5 आइटम। फिर उसके बाद ये 202.5 जो मिला है इसे हमें CF में ढूंढना है। ठीक है, CF में या तो 205.5 को ढूंढना है या उससे जस्ट बड़ी वैल्यू को। तो यहाँ देखिए ये CF है आपकी। अब CF में हमने देखा हमें कहीं पर भी 205.5 नहीं दिखा, तो 205.5 से जस्ट बड़ी फ्रिक्वेंसी देख लेते हैं। जस्ट बड़ी फ्रिक्वेंसी ये हुई, ये जस्ट बड़ी फ्रिक्वेंसी है ये वाली, ये लीजिए। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ हम इसको देखते हैं, ये आपका ये लोअर लिमिट होगा और ये अपर लिमिट होगा, और ये जो है ये मीडियन ग्रुप है, सॉरी मीडियन नहीं, ये क्वार्टाइल ग्रुप है, लोअर क्वार्टाइल ग्रुप। यानी हमारा जो लोअर क्वार्टाइल है वो 14.5 से 24.5 के मिड में है, यानी बीच में है, कोई भी एक वैल्यू है। ये आपका F होगा, क्या होगा बच्चों? F। वैसे जस्ट ऊपर वाली ये हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी फॉर्मूले के पर्पज से। ठीक है, अब हम हमारा मेन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, Q1 इक्वल टू L1 प्लस I/F स्मॉल q1 माइनस C, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए L1 आपका कितना है? L1 है आपका 14.5, तो यहाँ लिख देते हैं हम 14.5। I कितना है? I हमारा है बच्चों 10, इनके बीच का डिफरेंस 10, I है हमारा ये 10। F कितना है? F कितना है? देखिए F है 240, तो यहाँ हम लिख देते हैं 240। ठीक है बच्चों, 240, और Q1 है हमारा ये रहा Q1 205.5 माइनस C आपका है ये रहा C ऊपर वाला जस्ट। ठीक है, 61, तो यहाँ हम लिखते हैं 61। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा आपको। 61, तो यहाँ लिख देते 14.5 प्लस 10/240, और इसको ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 144.5। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 144.5 को 10 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 240 किया तो हमें मिला 6.02। तो यहाँ देखिए ये हो गया 14.5 प्लस 6.02। फिर दोनों को जब प्लस किया हमने तो हमें मिल गया 20.52। ठीक है, 20.52 ये निकल के आया क्वार्टाइल 1 यानी लोअर क्वार्टाइल। तो लोअर जो क्वार्टाइल आया है वो आ चुका है 20.52। ठीक इसी प्रकार से हम निकालेंगे अपर क्वार्टाइल। तो ध्यान दीजिए अपर क्वार्टाइल इधर निकल जाएगा। ठीक है, चलो पेज चेंज कर लेते हैं, हम निकाल लेते हैं अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल मीन्स Q3 इक्वल टू, Q3 का फॉर्मूला बनता है साइज ऑफ 3n डिवाइडेड बाई 4, ये बन गया अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला। ठीक है, तो Q3 इक्वल टू होगा 3 इंटू n है 822 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 822 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 4, 16.5 आइटम ये आया हमारा Q3। इसे हमें ढूंढना है कहाँ पे? इसे हमें ढूंढना है कहाँ पे? CF में। तो जब हमने इसको CF में ढूंढा तो ये कहाँ मिलेगा देख लीजिए आप एक बार, ये रहा, देखिए 616.5
हमें ढूंढना है CF में, तो CF ये रही हमारी। तो कौन सी CF में मिलेगा बच्चों, ये मिल जाएगा 9691 में मिलेगा। तो इसको मैं यहाँ ब्रैकेट में डाल देता हूँ, चलिए डाल दिया। ये आपका L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये आपका F हो जाएगा, इससे जस्ट ऊपर वाला ये आपका C हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं हम। L1 है आपका 34.5, L2 है आपका कितना है, L2 देखिए आप, L2 है आपका 44.5, F कितना है, F है आपका 153, ये लीजिए 153, एंड जो C है वो है बच्चों 538। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले फॉर्मूला बनेगा आपका Q3 इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल q3 माइनस C। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। चलिए बच्चों, Q3 इक्वल टू L1 है 34.5, I इनके बीच का डिफरेंस जो कि होगा 10, F है आपका 153, फिर Q3 रहेगा वो रहेगा 616.5 माइनस 153। क्लियर हो गया बच्चों, सॉरी 616.5 माइनस 538। ठीक है बच्चों, चलिए 538। अब इसको सोल्व करते हैं। 34.5 प्लस 10 अपॉन 153 मल्टीप्लाई बाई, माइनस करके देखते हैं, 538 78.5, $5.13, 54.5, 39.63, ये हो गया Q3। उसके बाद हम निकालते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है बच्चों Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। Q3 है 39.63 माइनस Q1 है बच्चों अपना, Q1 था हमारा, ये रहा देखो 20.52, ये लीजिए 20.52 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 20.52 डिवाइडेड बाई 2, 9.555। उसके बाद निकल के आता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 39.63 माइनस 20.52 अपॉन 39.63 प्लस 20.52। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो जो फाइनल आंसर बनेंगे हमारे वो बनेंगे बेटा 0.32। क्लियर। तो इस तरह से ये जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो सॉल्व होता है। अच्छा, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है तो वो बड़ा सिंपल है। इंटर क्वार्टाइल रेंज इक्वल टू Q3 माइनस Q1, तो 39.63 माइनस 20.52, इनका डिफरेंस जो होगा वो इंटर क्वार्टाइल रेंज हो जाएगी बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा 19.11। तो इस तरह से ये जो है इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन से रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन किए बच्चों। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम परसेंटाइल रेंज को लेकर आएंगे। थैंक यू बच्चों।